अब आगे चलें। प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? निरूपण सूत्र में धारणासु च योग्यता मनसः। प्राणायाम का एक और लाभ होता है, वह यह है कि मन की धारणा में योग्यता होती है। अगली बार धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग आएगा। अगला जो चैप्टर है वो उससे चालू होगा और ध्यान के कई प्रकार बताए जाएंगे, सिद्धियां बताई जाएंगी। तो उसमें पहला सूत्र ही होगा धारणा के विषय में। लेकिन अभी क्या कहा है? धारणासु च योग्यता। इससे प्राणायाम के द्वारा धारणा में हमारी योग्यता होती है। यानी प्राणमय कोश जब उस पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मन पर विजय प्राप्त करना, मन पर कंट्रोल करना, उसको शांत करना अत्यंत आसान हो जाता है। और दूसरी बात यह होती है कि आप प्राण के माध्यम से कंट्रोल करके अपने मन पर को, जैसे कहा ना, अभी कहा है कि हम मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी क्षमता प्राप्त हो जाती है। 50 उसके बाद में प्रत्याहार आइए। अंतिम कुछ 2 सूत्र हैं। स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। बाप रे, कितना लंबा सूत्र है ना। क्या कहा है? स्व विषय असंप्रज्ञे चित्तस्य। स्व विषय असंप्रज्ञे, इंद्रियां जब अपने अपने विषयों में नहीं जावें, तब चित्तस्य रूप अनुकार रूप तब चित्तस्य रूप अनुकार रूप। आंखें दृश्य वस्तु को नहीं देखें, कान नहीं सुने, जिह्वा कुछ न खावे, हाथ स्पर्श न करें, ये 5 इंद्रियां जब अपने अपने विषयों में असंप्रयोग, उनका प्रयोग नहीं करें, तब चित्त का, मन क्या होगा? चित्त की जो स्थिति होगी उसको कहा प्रत्याहार। तब चित्तस्य रूप अनुकार रूप, मानो इंद्रियां चित्त के स्वरूप में एक हो जावे, उसको कहते हैं प्रत्याहार। मतलब इंद्रिय संयम, सीधी बात। और इंद्रिय संयम होने पर मन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हमें क्या कहा? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। आगे चले। एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक निगेटिव साधना है। जैसे मन को कंट्रोल करने के लिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है, यह मुख्य बात है। मन को बाहर से समेटकर एक विषय में लगाना पड़ता है। लेकिन उसके उपाय, अगर जबरदस्ती आप करोगे तो नहीं बैठेगा मन, उसको मन को समझाना पड़ेगा। इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक है, निकृष्ट उपाय है, कमरे में बैठ गए, बस आवाज आएगा तो क्या करोगे? कान में कुछ काम नहीं चलेगा, जिह्वा से कुछ नहीं खाओगे, स्पर्श नहीं करोगे, आंखें बंद रखोगे, ये ठीक है, ये नहीं, कुछ नहीं। मोर इम्पोर्टेंट अधिक है मन को प्रबोध करना, मन को समझाना, अरे मन,
ये इंद्रियों के पीछे जा रहा है, इससे तुझे कुछ लाभ नहीं होगा, तेरी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, ये क्षणभंगुर हैं ये विचार। ये प्रत्याहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरे लोग कहते हैं, एक और उपाय कहा है, मन को पहले छूट दे दो। मन को जहां जावे मन जाने दो, इंद्रियों की नहीं। इतना करना हो करना, विचार के द्वारा करना। ठाकुर ने किया ना, अरे मन, हाँ ये शाल, और कुछ खाना था तो पेट भर के खाया रसगुल्ला। खूब कर लो भोग विचार के द्वारा। या फिर मन को छोड़ दो, जो मर्जी में आए जब जाते रहो, लेकिन उसको देखते रहो। मन का एक भाग विषय मन को देखे, दूसरा भाग कहीं भी चला जाए। इससे एक गहरा और उपाय है, टेक्निक है जिसे कहें, या मन की है, और जो उच्चतर है, मानसिक स्तर पर रहना, मेंटल, लिव एट द मेंटल लेवल। इसलिए एक अध्ययन की आदत, नोट्स बनाने की आदत, लीला चिंतन, एक्चुअली लीला चिंतन धारणा में आता है, उसमें आप मन के स्तर पर रहते हो। लेकिन याद रखिए, अगर कोई रह सके उस लेवल पे तो बहुत अच्छा है, इंद्रियों से अपने आप प्रत्याहार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मन उनका विषयों के ऊपर अधिक जाता ही नहीं। अब दो आदमी हैं, दो मित्र हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो एक मित्र की आदत है, वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर। दूसरा है, वो कहता है, अरे अरे देख, वो क्या, अरे क्या है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो अपना एक ढंग से चला जा रहा है, उसको इधर उधर नहीं देखता। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उनकी इंद्रियां प्रबल नहीं होती, इंद्रियों के चक्कर में वो अधिक नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से प्रत्याहार के कई प्रकार हो सकते हैं। मुख्य बात है, विषयों की निरर्थकता को मन में पूरी तरह बैठा लीजिए। विषय व्यर्थ हैं, ये मन को बर्बाद करेंगे, विषय सुख क्षणस्थायी है, उससे कुछ नहीं होने वाला।